गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी बचा तो ये दुनिया सब कुछ सिखा देगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आजिका में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि वृश्चिक राशि वालों, जुलाई खत्म होने से पहले ही होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ, जुलाई खत्म होने से पहले ऐसी कौन सी घटना इस ब्रह्मांड में घटने वाली है जिसका शुभ अथवा अशुभ प्रभाव, अच्छा प्रभाव भी या गलत प्रभाव भी क्या पड़ सकता है, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। नौकरी, व्यापार, बिजनेस, रुपया, पैसा, धन, मान सम्मान, आपकी संतान, वैवाहिक जीवन, विवाह की स्थिति, क्या रहेगा आपके जीवन में बदलाव, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी दे सकते हैं, परंतु कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और अगर हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो वीडियो को फैमिली दोस्तों आप शेयर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हो कह रहा है 26 जुलाई 2025 को, जी हाँ 26 जुलाई को क्या हो रहा है कि जो सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम के स्वामी, धन के स्वामी माने जाने वाले शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। और देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है, यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपके जीवन में सारे सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं। जीवन में लग्जरी लाइफ देने वाला अगर कोई ग्रह है तो शुक्र है। यदि आपके जीवन में समस्याएं अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड समझ रहे हैं आप, हर तरफ से समस्याएं ही समस्या हैं, हर तरफ से। रिश्तों में भी मार खा गए या कैरियर में मार खा गए, रुपया, पैसा, धन, मान सम्मान, सब कुछ, यानी कुछ है ही नहीं आपके पास, तो ये समझ लीजिए शुक्र पक्का आपका खराब होगा। यदि समस्याएं ज़्यादा हैं हर तरह से, तो शुक्र का स्थान देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब शुक्र बैठे कहाँ पर हैं इस समय देख रहे हैं आप, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन 26 जुलाई को शुक्र आपको 3 नंबर की राशि में, यानी एक स्थान यहाँ से आगे निकल जाएंगे और 3 नंबर की राशि में आ जाएंगे। ये 3 नंबर की राशि होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में आपको शुक्र दिखाई देंगे। अब बात यह है कि ये मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं, तो मिथुन राशि के स्वामी माने जाते हैं बुध। ये क्या है, ये स्वामी हैं जी। मिथुन राशि के स्वामी कौन है, बुध। अब देखना ये है कि बुध का और शुक्र का संबंध आपस में कैसा है। इनका संबंध आपस में बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे रिलेशन है शुक्र के बुध के साथ में। एक तरह का मित्रवत संबंध मानते हैं बुध और शुक्र आपस में। यदि दोनों का संबंध अच्छा है तो इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र की मिथुन राशि में, बुध की मिथुन राशि में शुक्र जो रिजल्ट देंगे वह बड़ा कमाल का होगा और बेहद खास, महत्वपूर्ण और बेस्ट रिजल्ट होगा। जी हाँ, रिजल्ट कैसा होगा, बेस्ट, सुपर। क्लियर हुआ। एक चीज़ और देखना पड़ेगा आपको, इतना ही नहीं, एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए। यदि मिथुन राशि में, जी हाँ, एक आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें होता है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग में देखना कि शुक्र आपकी कुंडली में मिथुन राशि में कितने अंक लिए हुए हैं, अंक देखना है आपको। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है कि कितना अंक है। यदि यह अंक 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा का मतलब क्या होगा, या तो 4 है या 5 है या 6 है या 7 है, तो बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि 3 से ज़्यादा है अष्टक वर्ग में आपकी खुद की जन्म कुंडली में, तो शुक्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसका मतलब ये होगा कि शुक्र आपके लिए ठीक है।
समझ में आ रहा है? इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए हमें कि 8वां घर लाभ क्या होंगे ये भी बताएंगे। ये कुंडली का है 8वां घर। 8वां घर कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, ये सबसे खराब घर माना जाता है। सबसे खराब घर अगर कुंडली में है तो वो ये घर है 8वां। आप सोच रहे होंगे ये 3 लिखा हुआ है, तीसरा घर है। तीसरा नहीं है, ये घर 8वां है, 8वां ही बता रहे हैं। तीसरी तो ये राशि है मिथुन। ये घर कौन सा है? 8वां। यहाँ से काउंट कीजिए, ये पहला घर है, राशि 8वीं है। आपकी जो राशि है ना वृश्चिक, इसका नंबर 8 होता है, ठीक है। 8 का मतलब वृश्चिक। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां, 6वां, 7वां, ये 8वां, फिर आगे 9वें घर में पहुंचेंगे, फिर 10वें में पहुंचेंगे, फिर 11वां, फिर 12वां, फिर पहला। समझ में आ गया होगा? तो 8वां घर कुंडली का सबसे खराब माना जाता है। 8वां घर छुपी हुई चीज़ों अगर होता है, छुपे हुए रहस्यों अगर होता है, एक तरह से कुछ गहराई तक सीखने अगर माना जाता है 8वां। अचानक से हाउस ऑफ डेथ कहते हैं इसे। 8वां घर को क्या आ जाता है? हाउस ऑफ डेथ। अचानक से जीवन में कोई घटना घटित होना, अचानक से बहुत बड़ा प्रॉफिट होना या बहुत बड़े लॉस को दर्शाता है 8वां घर। यदि 8वें घर में कोई ग्रह शत्रु राशि में पहुंच जाए तो नुकसान बड़े होते हैं। ये सही राशि में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अचानक से आपको लाभ मिल सकता है, अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है। इसमें आपका फंसा हुआ पैसा भी निकल आएगा, फंसा हुआ धन। आप किसी को उधार दिए, या हो सकता है आपने किसी को सामान उधार दिया, उसने आपका पैसा नहीं लौटाया, वो लौटा देगा। लेकिन रिस्क भरा कार्य आपको करना नहीं चाहिए। जोखिम भरा कोई कदम उठाना मत। कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर मत कर बैठना जहाँ बड़ा लॉस हो सके, ये आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं बुध की राशि में, और गुरु 8वें घर में बहुत खराब रिजल्ट देते हैं, तो ये भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही ये समझिएगा, हाँ, एक इसका दुर्लाभ भी है। जी हाँ, एक चीज़ देखिए, कोई चीज़ हमें अच्छी है, एक चीज़ के लिए अच्छी है तो वही अच्छी चीज़ दूसरी चीज़ के लिए खराब हो सकती है। जैसे शुक्र का 8वें घर में जाने से आपको लाभ तो बहुत सारे होंगे, लेकिन चुनौती भी है। चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ इंगित करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का संकेत देते हैं। जब 8वें घर में शुक्र हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या बन जाती है? माफ़ी चाहते हैं, संभावनाएं बन जाती हैं। हो सकता है ये चीज़ें निकल कर आती हैं। दूसरे विवाह के योग बन जाते हैं। दूसरे विवाह के योग ऐसे जातकों के जिनका डिवोर्स हो चुका है, विवाह टूट चुका है, या रिश्ता हो गया था टूट गया, दूसरे विवाह के, दूसरा विवाह नहीं पहला ही विवाह होगा आपका तो, लेकिन जब रिश्ता टूट जाता है उसके बाद भी वो रिश्ता तो जुड़ गया था ना, हाँ, तो ऐसे भी योग बन जाता है। जिसका जीवन साथी या जीवन संगी नहीं रहा उसके लिए अच्छा है। ये विदेश के लिए बड़ा अच्छा लाभ दे सकता है आपको, विदेश से, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, एजुकेशन के पर्पज से आप जाना चाह रहे हैं विदेश, या परमानेंट रेजिडेंस की बात चल रही है आपकी, PR होने की, लेकिन नहीं हो पा रहा, सिटीजनशिप को लेकर आप परेशान हैं, या हो सकता है विदेश में आप जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिला, या हो सकता है अग्रिम नोटिस मिल गया हो आपको कि जॉब छोड़कर जाना पड़ेगा, जॉब ढूंढ लीजिए। आपके लिए इंटरव्यू आप देने के लिए तैयार बैठे हुए, इंटरव्यू नहीं हो रहा, या इंटरव्यू दे भी रहे हैं तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा, ये चीज़ें आपके लिए सही होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ देखिए 7वें घर के स्वामी 8वें घर में बैठे हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी होने की संभावनाएं पकड़ रहेंगी। आपका जीवन साथी या जीवन संगी बीमार हो सकता है, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। जीवन साथी के लिए या जीवन संगी के लिए किसी समस्या में आ सकते हैं, बड़ी नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का परेशानी हो सकती है हेल्थ संबंधित। साथ साथ लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव वाली स्थिति रहने की संभावनाएं रहेंगी। झगड़ा हो सकता है, किसी छोटी सी बात को बड़ी कर सकते हैं,
और ये थोड़ा सा आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि बड़ी बात को घटा कर छोटी कीजिएगा। हाँ, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। आपके जीवन साथी या जीवन संगनी की बात है, कोई आपको गलत लगती है, उसे इग्नोर कीजिए। तालमेल बनाकर रखने का प्रयास आप कर सकते हैं। साथ ही जो लोग आज आपको नहीं समझ रहे या आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आप अच्छा जवाब दे जाएंगे। जी हाँ, जो जिन लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाते, नहीं कर सकेंगे लाइफ में कुछ भी, जिन लोगों ने बातें बनाई हैं उनको जवाब देने अब तो बिल्कुल सही समय है। दोस्तों, ये इतिहास रचने का टाइम है, लेकिन उसके लिए आप थोड़े सावधान रहें, सतर्क रहें। शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन शत्रुओं से आप बच जाएंगे। आपकी राशि है वृश्चिक राशि। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्या होती है कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और वृश्चिक राशि वालों को खास तौर पर झूठ बोलना पसंद नहीं है। ना झूठ बोलना पसंद है, ना झूठे लोग पसंद है। कड़वा सत्य बोलना पसंद करते हैं, भले ही चुभ जाए किसी को, लेकिन सत्य बोलेंगे। गलत काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है ये सारी चीज़ें। और गलत अपने साथ तो अपने साथ, दूसरों के साथ भी अगर होता हुआ आप देख लें तो वो भी आपको चुभता है। जी हाँ, ये चीज़ें हैं, कहते हैं ना, भलाई का जमाना नहीं रहा। आप किसी के साथ भला करेंगे, वही आदमी फिर ऊपर से आपके साथ शत्रुता निभाता है। जिस आप साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वही आपके खिलाफ नजर आता है। देखा होगा आपने। यहाँ तक कि हमारे कुछ जातक तो ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी संघर्ष में चली गई, लोगों के साथ देते देते चली गई, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं मिला। आधी उम्र तक खत्म हो गई बहुत लोगों की। तो ये समझिएगा, यदि प्रॉपर्टी पर कोई वाद विवाद चल रहा था, उसमें तनाव काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। निर्णय आएगा, आपके पक्ष में जाएगा। जी हाँ, रुपया, पैसा और धन बेहिसाब आएगा आपके पास, आएगा गजब का, लेकिन खर्चा भी अच्छा होगा। खर्चे में थोड़ा वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी। बिजनेस के क्षेत्र में तो झंडे गाड़ने का समय है। पुराना समय लौट आएगा आपका। इतिहास को दोहराने की तैयारी कर लीजिए, लेकिन मेहनत का फल मिलता है। मेहनत कीजिएगा, क्योंकि जब अच्छा समय आता है कहीं ना कहीं हम मेहनत करना छोड़ जाते हैं। ये मेहनत करना छोड़ना नहीं, बल्कि मेहनत की शुरुआत करने का टाइम आपका है। ये मत समझिए कि हम तो मेहनत पहले से कर रहे हैं, करके देख लिया, पहले समय अच्छा नहीं था, अब समय ठीक है। हाँ, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा आपको, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये गोचर के आधार पर है। जो ग्रहों का गोचर होता है उस आधार पर है कि कौन सा ग्रह इस समय पर कहाँ बैठा हुआ, ये आपके सामने है। ठीक है। और गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर 5 से लेकर के 10% पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। यदि आपकी जन्म कुंडली में ही ग्रह खराब है तो प्रभाव 5 से 10% पड़ेगा। अच्छा इफेक्ट अच्छे गोचर का, जो सही गोचर हो रहा है। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में ही ग्रह अच्छे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपके जीवन में समस्याएं रहेंगी ही नहीं। तो यदि समस्याएं ज़्यादा आपको लग रही हैं अपने जीवन में, तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। किसी से भी आप करा सकते हैं, उसका पेमेंट लगता है, फीस लगती है, उसके बाद ही कोई विश्लेषण करेगा। यदि आप हमसे कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर जाकर पहले फ़ीस जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। फ़ीस की बात करें, यदि आपको फुल एनालिसिस अपनी कुंडली का कराना है तो उसके लिए आपको चार्ज लगेगा। 60 मिनट का कंसल्टेशन होगा और 2100 रुपये का फुल विश्लेषण होगा। और यदि आप 1 या 2 क्वेश्चन हैं आपके, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, तो 30 मिनट का कंसल्टेशन लेकर के आपको 1100 रुपये का चार्ज देना होगा। 1100 रुपये का चार्ज लगेगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। जॉब की तलाश यदि आप कर रहे हैं तो ये समय बड़ा खास है। इस खास समय को खास बनाइए आप, मेहनत से, प्रयास से, संघर्ष से
ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। बजरंग बली का आशीर्वाद, महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महालक्ष्मी।